नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 से 51 तक विशेषज्ञों की राय क्या होती है। विशेषज्ञों की राय किसे कहते हैं, विशेषज्ञों की राय कहाँ कहाँ मान्य होती है, क्या विशेषज्ञों की राय न्यायालय मानने के लिए बाध्य होती है, विशेषज्ञ किसे कहते हैं, विशेषज्ञ की पहचान क्या होती है, आदि बातें इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक करिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 45 to 51। तो विशेषज्ञों की राय धारा 45 कहती है विशेषज्ञों की राय से संबंधित यह प्रावधान करती है। तो सबसे पहले बात आती है कि विशेषज्ञ कहते किसको हैं। आइए हम जान लेते हैं। विशेषज्ञ की परिभाषा, विशेषज्ञ गवाह जिसको कहते हैं, एक्सपर्ट विटनेस। धारा 45 में विशेषज्ञ पद को परिभाषित किया गया है। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसने किसी भी क्षेत्र में, जैसे विज्ञान में, कला में, व्यापार में या व्यवसाय में विशेष ज्ञान कुशलता का अनुभव प्राप्त किया है। यह ज्ञान क्या हो सकता है, अभ्यास द्वारा हो सकता है, अवलोकन द्वारा हो सकता है, सावधानी पूर्वक हो सकता है, अध्ययन से प्राप्त किया गया हो सकता है। आइए जानते हैं एक केस के माध्यम से विशेषज्ञ की परिभाषा कैसे दिया गया है। जैसे एक केस था कि बालकृष्ण अग्रवाल वर्सेज राधा देवी एवं अन्य के बाद में कहा गया कि विशेषज्ञ ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अपने प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा राय देने की योग्यता अर्जित कर ली हो। किंतु सामान्य साक्षी में क्या होता है, यह योग्यता नहीं पाई जाती है, नहीं होती है। विशेषज्ञ का साक्ष्य एक ऐसा साक्ष्य होता है जो विशेषता एवं अनुभव के आधार पर आधारित होती है। विशेषज्ञ के पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। यानी जो विज्ञान में, कला में, व्यवसाय में और व्यापार में निपुण हो, महारत हासिल किया हो, उसके पास सर्टिफिकेट हो, वह अनुभव द्वारा हो सकता है, सावधानी पूर्वक हो सकता है, अवलोकन द्वारा हो सकता है। जो कुशलता प्राप्त करता है उसी को हम विशेषज्ञ कहते हैं। यानी ऐसा पढ़ाई करता हो, ऐसा अनुभव हो, उसके पास ऐसा कुशल ज्ञान हो कि वह दो राय किसी को बता सके, किसी को राय बता सके, अपनी बातें कह सके। उसके पास ऐसा डिग्री होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि किसके पास सर्टिफिकेट है वही ये विशेषज्ञ कहलाता है। सामान्य व्यक्ति भी विशेषज्ञ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक राजगीर हो गए, नाई हो गए, बढ़ई हो गए, कोई इनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, फिर भी ये अपने कार्यों में धीरे धीरे करते करते माहिर हो जाते हैं, उसमें विशेषज्ञ हो जाते हैं, विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। तो ये भी व्यक्ति विशेषज्ञता में आते हैं। यानी जो भी अनुभव के मामले में किसी को राय देने योग्य हो जाता है तो वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हो जाता है। जैसे MBBS की कोई हो गया, LLM की डिग्री कोई ले लिया, PhD का डिग्री ले लिया, इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई कलाकार हो गया। ये सारे जो अनुभव प्राप्त कर लिए हैं
जो दूसरे को मोटिवेशन कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, ये क्या है? ये विशेषज्ञ हैं अपने क्षेत्र में। तो ये हमने देखा धारा 45 में विशेषज्ञों की राय की परिभाषा देखा, जो परिभाषित है। अब आइए जानते हैं कि धारा 45 विशेषज्ञों की राय, विशेषज्ञ किसे कहते हैं, कौन सी राय सुसंगत माना गया है। तो विशेषज्ञों की राय जो है, जबकि न्यायालय को क्या होता है, विदेशी विधि हो गया, विज्ञान की, कला की, हस्तलेख की, उंगली चिन्हों की, जो कुशल व्यक्तियों की, अगर ऐसा कोई न्यायालय द्वारा राय बनानी हो तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे कुशल व्यक्ति को विशेषज्ञ कहते हैं। कोई न्यायालय द्वारा अगर कोई राय बनानी हो जिसको विज्ञान की, जैसे विदेशी विधि की, विज्ञान की, कला की, उंगली चिन्हों की, हस्तलेखों की, कुशलता पूर्वक उसको ज्ञान हो, अनुभव हो, वह सुसंगत योग्य है, उसको हम विशेषज्ञ कहते हैं। तो विशेषज्ञ ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं जिसको, जैसे विदेशी विधि, विदेशी विधि क्या है? जो किस देश में कौन सा विधि लागू है, वहाँ के विधिकार ही उस विधि को जान सकते हैं, वहाँ के विधि की जानकारी रखने वाला ही उस विधि को जान सकता है। वहाँ से भी सुसंगत तथ्य के माध्यम से सुसंगत माना जाता है, वहाँ के विधिवक्ताओं से सलाह ली जा सकती है, उनका अनुभव शेयर किया जा सकता है। और उंगली चिन्ह हो गया विज्ञान की, विज्ञान यानी साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब क्या हो गया? साइंटिस्ट के दायरे में क्या आता, किस बंदूक से गोली चली है और कितना दूरी से चली है, कितनी गहराई तक गई है, ये क्या हो गया? विज्ञान के दायरे में आता है। इसका अनुभव रखने वाले विज्ञान के दायरे में आता है। अब कला की बात आ गई। कला जो होता है, जो बहुत आर्टिस्ट होता है, बहुत बढ़िया कोई प्रिंट करता है, कोई कला में माहिर होता है। जैसे मान लीजिए एक जो वकील होता है, हम वकील का उदाहरण दे रहे हैं, कि अपने अंतर्निहित जो शक्ति होती है, अंतर की शक्तियों से आंतरिक जो कला होती है, उस कला के माध्यम से किसी भी अपराधी जो घोषित हुआ रहता है, किसी भी अभियुक्त से क्या करता है, वह कोई भी बात कहलवा सकता है अपने कला के माध्यम से। उसके अंदर ऐसी कला होनी चाहिए कि सच्चाई सामने आ जाए। तो वो कला में माहिर होना चाहिए, वो विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको भी विशेषज्ञ के दायरे में माना गया है। उंगली चिन्हों बात आती है, उंगली चिन्हों ये भी विज्ञान के दायरे में आती है। मान लीजिए किस पिस्टल से बंदूक चली है, और जिसको फिंगर प्रिंट कहते हैं, फिंगर प्रिंट से पता चल जाता है कि फला व्यक्ति का फिंगर प्रिंट इस पर है, वहाँ उसको सुसंगत माना गया है। और हस्तलेख बहुत इम्पोर्टेंट, हस्तलेख। तो हस्तलेख क्या है? हस्तलेख का लिखा हुआ, हाथों से लिखा हुआ हैंड राइटिंग होता है। हैंड राइटिंग कौन जान सकता है? कि अगर हम कहते हैं हमारा लिखावट है, अगर हमको कहीं ऐसा वक्त आ गया कि न्यायालय में पेश करना हुआ कि हमने यह लिखा है, यह सही है, तो वह न्यायालय मानने के लिए बाध्य नहीं है, न तैयार होगी। कब तैयार होगी? अगर हमारा बहुत करीबी है, जाके वहाँ गवाह देता है, जाके वहाँ साक्षी बनता है, कहता कि हमने इनको रोजाना प्रतिदिन सिग्नेचर करते हुए देखा है, ये इन्हीं का हैंड राइटिंग है, तो वहाँ मान्यता हो जाएगी, न्यायालय इसको सुसंगत मानेगी, उसको विशेषज्ञ की श्रेणी में रखेगी। ये हो गया उंगली चिन्हों की बात। अब आइए जानते हैं कि सबसे बड़ी बात एक और है कि न्यायालय कभी भी विशेषज्ञों की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, वह उसको निरस्त भी कर सकता है। क्योंकि इसका कारण क्या है कि न्यायालय इसलिए नहीं मानती है, हो सकता है विशेषज्ञ की जो राय है वह हितबद्ध हो गया हो, धन के लालच में आ गया हो, रिपोर्ट कुछ और कहती हो, झूठा रिपोर्ट बना दिया गया, झूठा गवाह तैयार कर दिया गया, झूठा लिखावट पेश कर दिया गया,
झूठा चित्रण कर दिया गया। तो इसीलिए उसके विवेक पर निर्भर रहता है न्यायालय के, वह बाध्य नहीं होती है किसी विशेषज्ञ के राय में। वर्तमान काल में तो कोई विशेषज्ञ की राय को मान्यता नहीं दी जाती है, वह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। तो आइए स्पष्ट रूप से ये भी कहा गया है कि वर्तमान में जो है सबसे कम स्पॉट की राय मान्यता है। स्पॉट जो होते हैं उनकी राय सबसे कम मान्यता वर्तमान काल में होती है। अब धारा हम देखेंगे 46 क्या कहती है। धारा 46 क्या कहती है कि विशेषज्ञों को राय को खंडित और विखंडित करती है, कहीं मान्यता देती है, कहीं उसी का खंडन करती है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है, वह कहता है मैं सोनार हूँ, मैं दुकान साल भर से खोला हूँ, 10 वर्षों का मेरा अनुभव है, यह सोना है। दूसरा व्यक्ति वहीं उपस्थित होता है और कहता है इन्होंने अभी तो 1 हफ्ते हुआ दुकान खोला है, इनको इसके बारे में कोई बात मालूम नहीं है। तो वहाँ यह विखंडित होता है। खंडित और विखंडित यह धारा 46 करती है। अब 47 क्या कहती है, आइए हम जान लेते हैं। 47 धारा कहती है कि हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है। हस्तलेख के बारे में अभी हमने आपसे पहले ही बताया है। हस्तलेख के बारे में वही व्यक्ति हस्तलेख की बात कर सकता है न्यायालय के सामने, वही सुसंगत माना जाएगा जो बहुत करीबी व्यक्ति लिखते हुए देखा हो। वही बयान दे सकता कि हमने अपने आंखों के सामने उनको लिखते हुए देखा है, ये बराबर ऐसे ही लिखते हैं, इन्होंने ही हमें चेकबुक पर हो गया, सिग्नेचर हो गया, हमको हमारा अटेंडेंस चढ़ाते हैं, इनके माध्यम से इन्हीं का राइटिंग है। तो वहाँ यह सुसंगत हो जाता है। हस्तलेख धारा 47 बताती है। जैसे किसी परिचित व्यक्ति ने उस व्यक्ति को क्या किया हो, लिखते हुए देखा हो। हमने कहा बहुत करीबी व्यक्ति ही यह कह सकता है देखा हुआ बात कि उन्होंने ही लिखा है। धारा 48 क्या कहती है। धारा 48 कहती है अधिकार रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। अस्तित्व यानी मान लीजिए बहुत पुराने जमाना का एक कुआं है, उसमें सभी गांव वाले पानी भरते हैं। एक व्यक्ति को वहां रोका जाता है कि तुम पानी नहीं भर सकते हो, ये बहुत पुराना कुआं है, उसका अस्तित्व सदियों से है, बहुत पुराना है। और गांव वाले कहते नहीं, इसके तो बाप दादे भी भरते थे और ये भी भरता है, अभी देखा गया है, इसका अधिकार है उस कुएं से पानी निकालने का। तो उसके अस्तित्व के बारे में धारा 48 बताती है। अब धारा 49 क्या बताती है, आइए हम जान लेते हैं। धारा 49 जो है कस्टम, जिसको हम प्रथा कहते हैं, प्रथाओं और सिद्धांतों आदि के बारे में कब राय सुसंगत है। ये प्रथा की बात करती है। क्या वो विवाहित थे, ये अपवादित स्थितियों में प्रस्तुत किया गया है। क्या वो विवाहित थे, प्रथा की बात करती है कि उस गांव में बहुत ये प्रथा चलती है कि वहाँ घुड़सवारी से लोग घोड़े से इस गांव की तरफ से जाते हैं, उस गांव में जहाँ वो घोड़ा पहुँच जाता है वहाँ विजय प्राप्त हो जाता है, जहाँ तक घोड़ा जाता है वह क्षेत्र अपना हो जाता है। ये सारी बातें आती हैं प्रथाओं के अंतर्गत। अब 50 क्या कहती है, आइए हम जान लेते हैं। नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत होती है। नातेदारी के राय में बातें कब सुसंगत होती है। धारा 50 कहती है कि नातेदारी का मतलब क्या हो गया। नातेदारी का मतलब ये हो गया कि ये विशेष व्यक्ति जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, ये हम लोग देखे हैं इसको, यह बताती है नातेदारी के बाद। 51 क्या कहती है कि धारा 51 का कहती है कि राय के आधार पर कब सुसंगत है। राय के आधार पर क्या होता है कि जीवित व्यक्ति जब राय देता है वही राय सुसंगत होती है। सुसंगत से मतलब ये होता है कि कोई भी बात अगर कोई कहता है तो वह जीवित व्यक्ति जिस पर आधारित होता है वही बात सुसंगत होती है, वही बात
ये विशेषज्ञों की राय के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।